हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रेबिट हॉर पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने एक हफ्ते से वीडियो नहीं अपलोड की थी। मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही थी जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन हम अब वापस आ चुके हैं नई नई चीज़ों के साथ। तो ये हमारा एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे हम ऐसी केस स्टडीज़ को लाएंगे जो नेचर में काफ़ी डिस्टर्बिंग और हीनियस होंगी। हम उन्हें भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये जो आज का केस है ये भी कुछ ऐसा ही है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है बांग्लादेश के बंदरबन ज़िले से। उस ज़िले में एक 16 साल का लड़का रहता था जिसका नाम सिबली सादिक हृदय था। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ दो ही चीज़ें थी, गरीबी और परिश्रम। हृदय का परिवार इतना गरीब था कि उन्हें महीने का गुजर बसर करने के लिए भी बहुत दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता था। हृदय के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे जो कि दिन रात ट्रक चलाकर कमाई करके घर पे लाते थे, लेकिन फिर भी घर में अनाज का दाना कम पड़ जाता था। इसलिए हृदय ने सोचा कि वो भी अपने पिता की इस फाइनेंशियल क्राइसिस में हेल्प करेगा, और उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक पोल्ट्री फार्म में एज अ मैनेजर जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। और वहाँ पे उसकी जॉब लग भी गई। क्योंकि हृदय काफ़ी पढ़ा लिखा था, उन्होंने उसे जल्दी काम पे रख लिया। और उसी पोल्ट्री फार्म में हृदय की दोस्ती कुछ अपने कोवर्कर से हुई जो कि मोस्टली मरमा ट्राइब के थे। वैसे कहने को पोल्ट्री फार्म में सब कुछ सही चल रहा था। हृदय एक अच्छा मैनेजर साबित हुआ। उसने उस पूरे फार्म को अच्छे से संभाला अपनी पढ़ाई करते हुए। लेकिन उसके जो कोवर्कर्स थे वो हृदय से काफ़ी जेलस थे, क्योंकि हृदय उनसे उम्र में कम था। स्टिल वो उनसे एक ऊपर की पोजीशन पे था। हृदय मैनेजर था और ये सब उसके अंडर काम कर रहे थे। हृदय ने इस प्रोफेशनल गैप को कभी अपने बीच में नहीं आने दिया। उसने हमेशा ये कोशिश की कि जो कोवर्कर्स हैं और उसके बीच का रिश्ता है वो हमेशा अच्छा रहे। हृदय ने एक तरह से उनसे दोस्ती कर रखी थी अच्छी खासी। एक दिन हृदय ने उसी पोल्ट्री फार्म में काम करने वाली उमंग सिंह वर्मा को रंगे हाथ पकड़ लिया। उमंग सिंह मुर्गे मुर्गियों को जो खाना खिलाने के लिए दाना आता था उसे बाहर बेच देता था, और अपने पोल्ट्री फार्म के मुर्गे मुर्गियों को बहुत ही कम खाना देता था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी मुर्गियों की जान भी जाती थी। तो हृदय ने उसे ये करते हुए पकड़ लिया, और हृदय ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि ये सब गलत चीज़ें हैं, क्योंकि हृदय बहुत ही ऑनेस्ट लड़का था। वो ना चीज़ें गलत होते हुए देख पाता था और ना गलत करता था। अब इसी चीज़ के ऊपर हृदय और उमंग सिंह के बीच में काफ़ी बहस हुई, और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो पोल्ट्री फार्म के ओनर थे उन्हें बीच में आना पड़ा। और उनके इंटरफेयर करने के बाद ही ये जो पूरी बहस थी ये ख़त्म हुई और वो लड़ाई वापस नॉर्मल हो गई। लेकिन उमंग सिंह के मन में कहीं ना कहीं एक बेइज्जती वाली फीलिंग उठ रही थी। उसे इस पूरे इंसिडेंट का अपने मन में बहुत ज़्यादा ग्रज था। और इसी हादसे के बाद उमंग सिंह के मन में एक अपराध करने का ख्याल आया। एक ऐसा अपराध जो कितना बुरा हो सकता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 28 अगस्त 2023 मध्यरात्रि हृदय का किडनैप हो गया। कुछ अनजान लोगों ने मुंह पे मास्क लगा के हृदय को उसके घर जाने के रास्ते के बीच से उठा लिया और उसे किडनैप करके अपने अड्डे पे ले जाने लग गए। इसी बीच हृदय को एक मौका मिला कॉल करने का, तो उसने झट से अपने घर पे कॉल किया अपनी माँ को, और उन्हें ये बात बताई कि कुछ अनजान लोगों ने उसे किडनैप कर लिया है और वो बहुत खतरे में है। ये सुन के उसकी माँ की जान अटक गई। हृदय के पूरे घर में खलबली मच गई थी ये सुन के। सब लोग उसे इधर उधर ढूंढने लग गए थे। किडनैपिंग के 2 दिन बाद यानी 30 अगस्त को किडनैपर्स का कॉल आता है हृदय के माँ बाप को, और वो कॉल पे फिरौती की बातें करते हैं। और वो फिरौती में एक ऐसी रकम बताते हैं जो कि हृदय के परिवार के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रकम थी, जो वो शायद कभी कल्पना भी ना कर पाए जुटाने की। किडनैपर्स ने हृदय के परिवार से 15 लाख टका की मांग की। टका बांग्लादेशी करेंसी है। जैसे इंडिया में रुपी होता है वैसे ही बांग्लादेश में टका होता है। हृदय के माँ बाप ने उन्हें बताया कि हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं कि हम इतना जुटा पाएँ, जो कि सच भी था, क्योंकि अगर इतने रुपए उनके पास होते तो हृदय को कभी एज अ मैनेजर उस पोल्ट्री फार्म में काम करना ही नहीं पड़ता। वो आराम से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकता था। फिर बात आगे बढ़ी, थोड़ी बहस हुई, और एंड में जो किडनैपर्स थे वो 2 लाख टका पे मान गए, और हृदय के परिवार ने वो 2 लाख टका इकट्ठा करने के लिए आसमान ज़मीन एक कर दिया। फिर किडनैपर्स का दोबारा उन्हें कॉल आता है और वो उन्हें मिलने की जगह बताते हैं। जब हृदय के फादर फिरौती की रकम लेके उस जगह पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक बंदा दिखता है। वो बंदा उनसे पैसे लेता है और वहाँ से चलने लगता है। तो हृदय के फादर ने किडनैपर से पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे बेटे को वापस कर दोगे फिरौती की रकम पाते ही। तो जो किडनैपर होता है वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा बेटा कल सुबह तक अपने घर पे होगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। हृदय के फादर, जो कि अब लाचार हैं क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते, वो भी वापस अपने घर चले जाते हैं, इस आस में कि कल सुबह उनका बेटा वापस आ जाएगा। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, दिन से हफ्ते बीतते हैं, और हृदय का अभी भी कोई अता पता नहीं, और ना ही उन किडनैपर्स का कोई कॉल आ रहा था।
इतनी सारी चीज़ और इतनी उलझन और इतनी टेंशन में हृदय के परिवार के पास कोई और चारा नहीं बचा और उन्हें पुलिस के पास जाना पड़ा। और बांग्लादेशी पुलिस ने इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लिया और उनका भी सबसे पहला जो शक था वो उसी पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लोगों के ऊपर गया था, क्योंकि लास्ट जो बहस थी वो हृदय की और उमंग सिंह की थी, जिसके 2 दिन बाद से हृदय गायब था। तो इसलिए सबसे पहला शक उन्हीं पे जाना बहुत ही लाजमी था। तो पुलिस ने वहाँ जाके छानबीन करी और एक सस्पेक्ट को पकड़ लिया। पहले तो उसने सारी चीज़ों से इनकार कर दिया, लेकिन थोड़ी बहुत मार खाने के बाद उसने सच्चाई उगली थी और उसने पुलिस को बता ही दिया कि हाँ, उन्होंने ही अपने साथियों के साथ मिलकर हृदय को किडनैप किया था। तो पुलिस उससे बोलती है कि जहाँ पे उसको रखा है हमें वहाँ पे ले चलो। तो जो सस्पेक्ट होता है वो उन्हें लेके जाता है पहाड़ की एक चोटी पे, कहीं बहुत घने जंगलों में लेके जाता है। वहाँ पहुँच के पुलिस देखती है कि वहाँ एक झोपड़ी सी बना रखी है, लेकिन उसके आसपास कुछ है नहीं। वो पूरे जगह की छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें हृदय कहीं नहीं दिखता। उन्हें दिखता है तो सिर्फ कंकाल और एक स्कल। और ये देख के उनके मन में थोड़े थोड़े अजीब से ख्याल आने लगते हैं, ऐसे अजीब से ख्याल जो पुलिस भी नहीं चाहती थी कि सच हो। और जब पुलिस ने पूछा कि हृदय कहाँ है और यहाँ पे इतनी हड्डियाँ क्यों पड़ी हुई है, तो सस्पेक्ट्स ने फाइनली एक ऐसी बात बताई जिसको सुन के पुलिस की भी रूह कांप गई। उन्होंने बताया कि वो हृदय को छोड़ने ही वाले थे, लेकिन उनके मन में डर था, क्योंकि हृदय जान चुका था कि ये वही लोग हैं जो उसके साथ पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं, और उन्हें डर था कि ये जाके बाहर पुलिस को ना बता दें हमारे बारे में। और इसी वजह से हमने हृदय का मर्डर कर दिया और उसके शरीर के टुकड़े करके जो मांस था उसको खा लिया। मांस को इसलिए खा लिया ताकि हृदय को आइडेंटिफाई ना किया जा सके, क्योंकि पूरी जो स्किन थी हृदय के बॉडी की वो पूरी हट चुकी थी। जो पूरा मीट था, फ्लैश था, वो सारा वो खा चुके थे। सिर्फ हड्डियां हड्डियां बची थी और सिर्फ हड्डियों से किसी की पहचान करना मुश्किल होता है। ये पूरा वाकया जो हुआ, इससे जो हृदय के माँ बाप थे वो बुरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर वो फिरौती की रकम दे देंगे तो उनका बेटा वापस आ जाएगा, लेकिन उनका बेटा हमेशा के लिए जा चुका था। 10 सितंबर 2023 हृदय के इस केस का मास्टरमाइंड फाइनली मिल चुका था। वो कोई और नहीं, उमंग सिंह मरमा ही था, और उसे इस पूरी क्राइम का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। और जब ये सारे खुलासे होते हैं तो जो पुलिस होती है वो उमंग सिंह मरमा को लेके उसी लोकेशन पे वापस जा रही होती है जहाँ पे हृदय के स्केलेटन्स पड़े हुए थे, क्योंकि फॉरेंसिक जांच हो रही थी और उसके बाद उसके रिमेन्स को वापस ला रहे थे। तो बीच रास्ते में गुस्सैल गांव वाले उनका रास्ता रोक लेते हैं। एक ऐसी भीड़ जो इस पूरे वाकया से इतनी ज़्यादा गुस्सा थी कि शायद वो किसी का खून भी कर देते तो भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और हुआ भी ऐसा। उन्होंने उमंग सिंह मरमा को गाड़ी से निकाला, उसे इतना मारा कि उसकी उसी टाइम मौत हो गई। जस्टिस सर्व हो चुका था, कानून की तरफ से नहीं, सोसाइटी की तरफ से, समाज की तरफ से। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जो कर्म आप करोगे उसी का फल आपको मिलेगा। तो यहाँ भी वही हुआ। उमंग सिंह मरमा ने एक घिनौना काम किया और उसकी सज़ा उसको तुरंत मिली। सिविल सादिक हृदय, एक मामूली सा लड़का जो कि अपने पेरेंट्स की मदद करने के लिए एक पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था, जिसके अंदर ऑनेस्टी और गुडविल भरी हुई थी, उसके साथ इतनी बुरी चीज़ हो गई। और ऐसा भी नहीं किसी अनजान ने किया हो, ये उन्हीं लोगों ने किया जिसे हृदय ने अपना दोस्त माना, अपना भाई माना। क्योंकि आप जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ पे आपकी इतनी ज़्यादा दोस्ती हो जाती है लोगों से कि एक तरह से रिश्ता बन जाता है आपका। लेकिन चीज़ें कब क्या मोड़ ले लें ये कभी किसी को नहीं पता चलता। तो ये थी आज की केस स्टडी। वीडियो को लाइक करना ना करना आपके ऊपर है, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। अपने दोस्तों परिवारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी कॉशियस रहें और उन्हें भी पता चले कि ऐसी कोई चीज़ भी इस दुनिया में हो सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और केस स्टडीज़ हम आपके पास ला पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय श्री राम।